नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। और आज जो हम लगाएंगे वो आपका जो 70% सिलेबस जो बचा है उसको हम इंग्लिश में लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है और हिंदी में मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम जो बचा हुआ सिलेबस, मतलब आपका जो सिलेबस है जो एग्जाम में आएगा 70% सिलेबस, उसको हम बताएंगे और देखते हैं यूनिट वाइज कौन कौन सी यूनिट में कितना कितना सिलेबस आपका बचा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और जो एग्जाम में आएंगे। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड है आपका कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज। सेकंड टॉपिक है आपका कूलाम लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो आपका तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके 6 टॉपिक आपके पहले चैप्टर में है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा टॉपिक इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट टॉपिक जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं आपको बता दूं ये जो यूनिट है वो 8 नंबर की आएगी। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब कौन कौन से टॉपिक आपके बचते हैं जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ। तो पहला टॉपिक जो है वो आपका ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इनफिनाइट प्लेन शीट। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट आप इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट आप ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर्स। नेक्स्ट है आपका डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। उसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब कैपेसिटर का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटी ऑफ 2 प्लेट इन द पैरेलल कैपेसिटर इफ देयर इज ए नॉन पार्शली फील्ड विद डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस। और लास्ट टॉपिक जो है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर्स। तो दोस्तों ये आपकी पहली यूनिट है और बड़ी यूनिट है और ये आपकी टोटल 8 नंबर की आएगी। और जो मैं जो बात कर रहा हूँ ये पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसके पार्ट बी की भी बात करेंगे। तो पहले पार्ट 2 की, अब पार्ट ए की हम दूसरी यूनिट देखते हैं। तो दूसरी यूनिट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 7 नंबर की आएगी। जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट है पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी एंड इट्स रिलेशन टू इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद ओम लॉ। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आपका VI कैरेक्टरिस्टिक, मतलब लीनियर और नॉन लीनियर दोनों। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ ए सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। ये टॉपिक जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको तैयार करके जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपका जो सेल्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन में संयोजन है श्रेणी क्रम में और आपका समांतर क्रम में। नेक्स्ट टॉपिक आपका किरचॉफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको आप तो जरूर तैयार करके जाए। नेक्स्ट है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका मीटर ब्रिज। उसके बाद पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, तो ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ 2 सेल्स। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल।
ठीक है। इसका केवल आपको क्वालिटिव कंसिडरेशन ही आपको पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसको देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है आपका ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आपका बायो सेवर्ट लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, और एंड इट्स यूजेस इन करंट कैरिंग लूप। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको आप तैयार जरूर करें। नेक्स्ट है आपका एम्पियर्स लॉ, तो ये भी इंपोर्टेंट है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड सर्कुलर कॉइल। तो उसके भी क्या करना है आपको, क्वालिटिव कंसिडरेशन ही पढ़ना है, ठीक है, और ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपको फोर्स ऑन ए चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब आपको एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एंड आपका लगेगा बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑन ए करंट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो इसमें क्या है आपको डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, मतलब जो आपका पूरा जो टॉपिक है वो है आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। तो ठीक है, एम्पियर की परिभाषा जो है वो आपको डेफिनेशन इसमें तैयार करनी है। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ कपल ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला टॉपिक आपका ये, तो ये टॉपिक आपका बड़ा टॉपिक है, तो आप इसे तैयार करें। नेक्स्ट है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स करंट सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर एंड वोल्टमीटर, तो उसको भी तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल टॉर्क। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे तैयार करके जाए। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिज्म डाइपोल मूवमेंट। तो ये टॉपिक आपके इसमें है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक है। नेक्स्ट पहला है आपका बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके तीसरी यूनिट में है, ठीक है। तीसरी यूनिट में भी आपके अच्छे खासे टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जो आपका 8 नंबर का आएगा। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडे, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो आपका पहला टॉपिक इंपोर्टेंट है आपको, कि इसमें लॉ ऑफ फैराडे तो पूछा, तो लॉ ऑफ फैराडे जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लेंस लॉ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, लेंस लॉ जो है आपका लेंस का नियम, तो वो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका ईडी करंट, उसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, मतलब 2-3 टॉपिक आपका मिला के ये टॉपिक बना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, तो ये भी आपका टॉपिक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका एलसी ऑसिलेशन, उसके बाद क्वालिटिव कंसेप्ट ओनली, केवल क्वालिटिव कंसेप्ट इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपका सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंट, तो ये भी आपको पढ़ना। नेक्स्ट है पावर इन एसी सर्किट, तो ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यही पढ़ना पड़ेगा। एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, तो एक एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर आपकी संरचना वगैरह बनाने को आती है, तो ये भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, मतलब पार्ट 1 में जो आपका यूनिट 5 है वो आपकी 4 नंबर की आई, वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसमें केवल आपको क्वालिटिव कंसेप्ट ही पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर्स आपको पढ़ना। नेक्स्ट आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पढ़ना है आपको। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आपकी अलग अलग तरीके की रेज हैं, जैसे कि आपका रेडियो वेव्स, उसका माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रे और गामा रेज, तो इसके आपको पढ़ने हैं। और एंड यूजेस इंक्लूडिंग फंडामेंटल एलिमेंट, मतलब इसके उपयोग भी पढ़ने हैं, और किसके साथ, फंडामेंटल एलिमेंट्स के साथ। तो ये तो यह आपका पार्ट ए का सिलेबस जो आपको पढ़ना है, मतलब 70% सिलेबस जो बचा है आपका वो है। उसके बाद देखते हैं पार्ट बी में, जिसमें हमारी 4 यूनिट हैं, तो देखते हैं कौन सा है। तो पार्ट बी में सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपकी लाइट, जो आपको सबसे ज्यादा नंबर की आएगी, तो सबसे बड़ी यूनिट भी यही है। तो देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा आपका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला टॉपिक है। दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसकी गुण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर, पढ़ना है आपको उसका रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका लेंस, उसका फॉर्मूला ऑफ थिन लेंस, आपका फॉर्मूला लेंस का फॉर्मूला भी पढ़ना है आपको। उसका लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन आपको पढ़ना है, उसका पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस की क्षमता को पढ़ना है, डायप्टर जिसका मात्रक होता है। नेक्स्ट आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, तो ये भी पढ़ना है, मतलब लेंस कॉम्बिनेशन मतलब सहयोग लेंस का और मिरर का। नेक्स्ट आपका
डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें देखेंगे हमें, उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका ह्यूमन आई पढ़ना है आपको, इमेज फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ कमेंडेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर रेमेडी बाय लेंस, तो ये भी पढ़ना है। कौन कौन सी आपकी मायोपिया जिससे हम निकट दृष्टि जो शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया तो लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, मतलब दूर दृष्टि, उसके बाद प्रेसबाइकुया और उसके बाद एस्टिमेटिज्म, ये भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें आपका रिफ्लेक्टिंग एंड रेफ्रैक्टरी ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर, तो आपको ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका वेव लाइट, उसका वेव फ्रंट एंड हाइगेंस वेव थ्योरी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका हाइगेंस वेव थ्योरी, आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव ऑन ए फ्लैट प्लेन्स बाय द यूज ऑफ वेव फ्रंट, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय द यूज ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा इंटरफेरेंस, उसमें आपका पहला टॉपिक इंटरफेरेंस ही है, उसके बाद यंग्स एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका यंग्स एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। उसके बाद कोहेरेंट सोर्स एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये आपका पूरा टॉपिक है यहाँ से, मतलब कोहेरेंट सोर्स एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, तो ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये दोस्तों ये है आपकी पार्ट बी की पहली यूनिट जो 13 नंबर की आएगी। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पहला टॉपिक, उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दूसरा टॉपिक, आपका हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन तीसरा टॉपिक, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन चौथा टॉपिक, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो ये भी आपको पढ़ना है, आपका पांचवा टॉपिक। नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो मैटर बेस्ड में क्या है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, और उसके बाद डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। अब डी ब्रॉगली रिलेशनशिप जो है वो आपका बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसे आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 जो 8 नंबर की आएगी, इसमें देख लेते क्या है आपका, इसमें है आपका एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रदरफोर्ड आपका मॉडल जो है आपका वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल ऑफ एटम, ये पढ़ना है आपका। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटॉन्स छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका मास एनर्जी पढ़नी है, मास एनर्जी रिलेशन। नेक्स्ट है आपका मास डिफेक्ट, उसके बाद न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दोनों पढ़ने, मतलब आपका नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, तो इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4 जो आपकी 8 नंबर की आएगी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इसमें लिख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके आने हैं। वो है पहला आपका एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, तीनों ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर आईवी इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ठीक है, दोनों तरफ से पढ़ना है आपको, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। नेक्स्ट है डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद है फोटो डायोड, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद सोलर सेल, लास्ट टॉपिक जो हुआ आपका सोलर सेल है। तो आपको इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो 70% कोर्स है वो मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर इसके बाद भी अगर जैसे बायोलॉजी है आपका और केमिस्ट्री, अगर उसके भी सिलेबस आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका अभी सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।